नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल यानी कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए पटवारी के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रश्न था, देवम नाम प्रियदर्शनी नाम से किसे जाना जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सम्राट अशोक को प्रियदर्शनी या देवम नाम प्रियदर्शनी नाम से जाना जाता है। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। पौत्र यानी कि पोता था। सम्राट अशोक मगध का राजा था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो प्रश्न बनता है दोस्तों कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो याद रखिएगा, बुद्ध धर्म अपना लिया था। यह प्रश्न बनता है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग दोस्तों वर्तमान उड़ीसा राज्य से कहा जाता है। सम्राट अशोक का साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था, याद रखिएगा। साथ ही प्रश्न आता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना। फिर प्रश्न था, हाल ही में दिल्ली में आयोजित किसान समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। दिल्ली में आयोजित किसान समारोह का उद्घाटन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न था, 2022 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों एमएस स्वामीनाथन 2022 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2023 के यूथ गेम्स का आयोजन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। ये यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि यह कौन सा संस्करण था, तो यह 5वां संस्करण था। और अगर आपसे चौथा संस्करण पूछा जाए तो याद रखिएगा, चौथा संस्करण का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों गिरीश कैमकर जी, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1946 में जबलपुर में की गई थी, जिसे वर्ष 1998 में इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष गिरीश कैमकर जी हैं और दोस्तों यह इंदौर के ही रहने वाले हैं, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों रीता तेवतिया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे एफएसएसएआई के नाम से जाना जाता है, इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल हैं, यह भी याद रखिएगा। हो सकता है अगले प्रश्न में, अगली शिफ्ट में आपसे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए। एफएसएसएआई का पूर्ण रूप होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी, यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों मैंने अपनी साइंस वाली क्लास में कई बार इस फैक्ट को डिस्कस किया है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाया जाता है, वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है और यही कारण है कि आपने सुना होगा कि प्रश्न आता है कि पहाड़ी पे जाने पर या ऊंचाई पर जाने पर खाना जल्दी पक जाता है, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका सही प्रश्न जवाब होगा वायुमंडलीय दाब घट जाता है ऊंचाई पर जाने पर, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों यह प्रश्न 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है इस बार पटवारी के एग्जाम्स में और मैं कई बार इसे डिस्कस कर भी चुका हूँ। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, वहीं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, CH3COOH का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। या हो सकता है प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि एसिटिक एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो CH3COOH और इसका सामान्य नाम होता है एसिटिक एसिड, याद रखिएगा।
तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न मिलते हैं तो आज सेकंड शिफ्ट वाली क्लास में मैं आज फर्स्ट शिफ्ट के भी जो बचे हुए प्रश्न हैं वह डिस्कस कर दूंगा। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा अथर्व एकेडमी पर करंट अफेयर की क्लासेस भी कंटिन्यू चालू हैं, जो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर उन्हें भी देखिए। पटवारी एग्जाम में और मध्य प्रदेश के आगामी सभी एग्जाम्स में वह क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों।